हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, ये चैप्टर 9 है RS अग्रवाल बुक का और ये पहला पार्ट है। अब परसेंट में हमको 4 चीज़ों को जानना होता है एक के बाद एक। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो है वो परसेंट खुद है। ठीक है, कि परसेंट हम किस तरह से निकालेंगे, परसेंट होता क्या, परसेंट को हम किस तरह से निकालेंगे, कोई नंबर परसेंट में दिया हुआ तो उसको हम कैसे नंबर में बदलेंगे, ऐसा सब हम जानेंगे परसेंट में। उसके बाद हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कब हमको कभी अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हो रहा, लॉस हुआ तो कितना लॉस हो रहा, और इसमें भी हमारा यूज होगा परसेंट का, इसीलिए पहले हम ये पढ़ेंगे फिर ये। और इसके बाद हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ना क्लास 7th में भी पढ़ा गया और हम 8 में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 8 के स्टूडेंट के लिए एकदम नया है। ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जानना। तो आइए, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो परसेंट है। ठीक है, परसेंट चैप्टर 9 है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 10 है और ये भी उसी में दिया गया है, और चैप्टर 11 है कंपाउंड इंटरेस्ट RS अग्रवाल बुक के अनुसार। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है परसेंट। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंट में समझेंगे कि परसेंट आखिर होता क्या है। परसेंट कहने का मतलब किसी भी चीज का बोला गया, अगर x%, ठीक है, x%, तो इसका मतलब कि परसेंट मतलब प्रति 100, पर 100 में से x का बात हो रहा है। ठीक है, x आउट ऑफ 100 ये बात हो रहा है। ठीक है, x% कहने का मतलब कि टोटल जो है 100 में से x का बात हो रहा है। ठीक है, अगर इसके जगह पे कुछ भी हो तो हम 20% बोल रहा, मतलब कि 20% में से, प्रति 100 में से, पर 100 में से 20 लिया जा रहा है, या जो भी बात हो रहा है वो इसका बात हो रहा है, पर 100 में से 20 का। ठीक है, ये होता है परसेंट का मतलब। अब इसमें हमको 2 केस जाना, 2 कंडीशन जाना। सबसे पहले वो 2 कंडीशन ये होगा कि पहला बात ये है कि आपको कभी जो क्वेश्चन होगा वो परसेंट में दिया होगा, जैसा कि ये था। ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं कि ये क्या कंडीशन 1 था। ठीक है, कंडीशन 1 में आपका जो भी नंबर था वो परसेंट में दिया हुआ था, परसेंट में दिया हुआ था, और उसको हम सिंपल फॉर्म में बताएं कि अच्छा इतना परसेंट है, इसका मतलब ये, इसका वैल्यू ये होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 12% दे दिया, अगर 12%, इसका मतलब 12/100। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करके लिख सकते थे 3 4s और फिर ये 25 4 100, तो आंसर मेरा 3/25 आता है। ये था पहला कंडीशन। ये कंडीशन क्या था कि आपको किसी चीज का परसेंट दिया हुआ है, यहाँ परसेंट दिया होता है, 12% दिया होता है, तो 12% कितना होता है वो हम बता दिए, 3/25 होता है 12%। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन ये रहेगा आपके सामने कि आपको कोई नंबर दे देगा, कोई भी फ्रैक्शन दे देगा, और उसमें से बताना रहेगा कि ये कितना परसेंट है। ठीक है, कोई भी चीज दे देगा और बोला जाएगा कि बताइए ये कितना परसेंट है। जैसे कि आपको दे दिया गया 1/5, बताइए 1/5 कितना परसेंट होता है, 1/5 कितना परसेंट है। 1/5 को अगर हम परसेंट के फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, जब कभी हमको परसेंट लाना रहेगा, ये बात नोटिस कर लीजिए, आप दिमाग में रख लो इस बात को, क्या कि जब कभी हमको परसेंट अगर हटाना है, परसेंट यहाँ से हट गया तो परसेंट हटेगा तो 100 आएगा डिवाइड में। ठीक है, परसेंट अगर हटता है तो डिवाइड में 100 आएगा, जबकि परसेंट जब कभी आएगा तो मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 100/5%। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 से हम मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो जब कभी हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वैसा केस में हम वहां पर परसेंट का साइन लगा देंगे, और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20%। तो 1/5 मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 20% होता है। और अगर इस चीज को हम समझे तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/5 को हम क्या पढ़ते हैं, 1 आउट ऑफ 5 भी हम समझ सकते हैं कि टोटल पार्ट मेरा 5 था, जिसमें कि जो बात किया जा रहा है वो 1 पे, वो बात क्या हो रहा है, केवल 1 पे बात हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि वो केवल किस पे, कितने पे बात हो रहा है, 20% पे ही बात हो रहा है। तो ये केस समझ में आ रहा है कैसा बात हुआ। अब इसके जगह कुछ भी और दिया जा सकता है, 5/12 ऐसा,
तो इसको अगर ये नंबर दिया हुआ है, बताइए इसको आप परसेंट में आप इसको कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे 5/12 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 3, ये 25 को इससे, तो 125/3%। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। दो कंडीशन, पहला कंडीशन कि आपको क्वेश्चन जो होगा वो परसेंट में दिया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा फ्रैक्शन में। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन ये कि आपको नंबर दिया होगा और उसको आपको परसेंट में बदलना होगा। क्लियर हुआ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन कर रहे हैं, और इसमें हम फ्रैक्शन टू परसेंट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में उसमें हम बदल रहे हैं, और इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। आइए कुछ और बातों को समझते हैं। हम अब इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि 9A है। ठीक है, आपको बोर्ड पर यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। मतलब कि बोला गया ये कि जो भी आपका परसेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 48%। 48% को हम किस तरह से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, हमको पता है 48/100। आप इसको कैंसिल करोगे, ये 12, ये 25, आगे आंसर, मैटर खत्म। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 220%, फिर 2.5%, ये सारा बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। जो भी दिया हुआ परसेंट के फॉर्म में, आपको उसको बदलना है किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपका 6%, तो 6% को हम क्या करते हैं, 6 और परसेंट हटता है तो यहाँ नीचे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में 100। हमको इसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करके हमको फ्रैक्शन नहीं कर देना है, हमको उसको डेसिमल के फॉर्म में बदलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे, और हम क्या करेंगे, 6 और एक और डिजिट के बाद हम वहां डेसिमल का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो हटता है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आता है, इसीलिए 2 जीरो हट गया और 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इसी तरह जो बाकी भी है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। ठीक है, जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन, उसको बदलना आपको किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन जो है 9/25, तो 9/25 को आप क्या लिख सकते हो, 9/25 इंटू परसेंट में बदलना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स में, 9 4 जा 36%। ठीक है, आंसर आ गया 36%। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंट। ठीक है, जो रेशियो दिया हुआ वो रेशियो क्या दिया हुआ, 4:5, और 4:5 को आपको कन्वर्ट करना है किस चीज में, परसेंटेज में। तो हम पहले तो हम 4:5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 है ना, और 4/5 को जब परसेंट में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको पता है जब परसेंटेज में किसी को भी लाना रहता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो हम इसमें भी 100 से कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स में, 24 से मल्टीप्लाई होगा 80%। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा कि एक्सप्रेस 125 एज रेशियो। ठीक है, 125% को आपको किस फॉर्म में लाना है, रेशियो के फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, हम 125 लिखेंगे और ये परसेंट हटेगा तो हमको पता है नीचे आता है 100, और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। अब जो फ्रैक्शन में आ जाता है उसको ही तो हम रेशियो में लिख देते हैं, 5:4, आंसर आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसके लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, विच इज लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, 3/20 और 1 और 0.14, इनमें से बड़ा कौन है।
क्या क्या दिया हुआ, 6 होल 2/3%, उसके बाद 3/20 और फिर 0/14। इन सब में बड़ा कौन है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको तीनों को हम तीनों में से हम कभी भी किसी को कंपेयर कब कर सकते हैं, जब वो तीनों एक रूप में हो। ठीक है, हम कंपैरिजन किसका करते हैं, जो लोग एक लेवल का होता है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कभी कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मेरा रिजल्ट 90% आया था कब 2000 में, और तुम्हारा 2020 में 90% नहीं आया, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त समय अलग था और अभी समय अलग है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब ये अलग अलग तरह अलग अलग फॉर्म में है तो हम इसको कंपेयर अभी नहीं कर सकते, पहले हम इसको एक फॉर्म में लाएंगे। हम जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 6 3 18 + 2 20/3%। ठीक है, तो परसेंट को भी जब हम हटा देंगे तो पता है हमको कि 100 आता है नीचे। ठीक है, इससे ये तो यहाँ 5 आ गया, मतलब नीचे यहाँ 1/15 आ गया। ठीक है, यहाँ तो 3/20 था। हम 1/15 को भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हम देख ले रहे हैं क्या आ रहा है। 15 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट हो सकता नहीं, इसलिए हम पहले यहाँ डेसिमल, तो यहाँ 0 और फिर यहाँ एक और 0। तो हम अब इसको जब करेंगे तो 6 टाइम्स में आ जाएगा 90, यहाँ 10, एक 0, 15 के टेबल में फिर 6, फिर यहाँ 90, ये इसी तरह चलता चला जाएगा। हम जब इसको डिवाइड किए तो क्या आ गया, 0.0666। ठीक है, और भी आगे ये बढ़ता चला जाएगा इसी तरह। 3/20 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ 0, 1 टाइम्स में 20, 10, यहाँ 0, 5 टाइम्स में 0.15 ही आएगा, और ये तो 0.14 है ही। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, विच इज लार्जेस्ट, तो इसमें सबसे बड़ा ये है ना, 0.15 सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है, 0.14, और इससे भी छोटा कौन है, 0.0666। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे 7 का, वो क्या है, What % of 150 is 96। मतलब कि 150 टोटल में जो 96 है वो कितना परसेंट होगा, टोटल पार्ट कितना 150, और उसमें से जो 96 होगा वो उसका कितना पार्ट होगा, 150 का कितना पार्ट होगा। तो हमको एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो टोटल पार्ट होता है वो हमेशा नीचे रहता है, और उसमें जिसका बात हो रहा होता है वो ऊपर। ठीक है, क्या बात है, जो टोटल रहेगा उसको हम नीचे रखेंगे, और जबकि जो उसमें से जिस पे बात हो रहा है वो ऊपर रहेगा। ये क्लियर हो गया। तो हमको परसेंट जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, 96। 150 का 96 कितना परसेंट होगा। जैसे कि एक बात हमको याद होगा कि जो हमारा एग्जाम में जो मार्क्स हमको मिलता है वो हमको कैसे मिलता है, ऐसे अगर 75 आया हमारा आउट ऑफ 100 तो 100 हमेशा नीचे रहता है। इसका मतलब क्या कि टोटल मार्क्स 100 था, इसमें ऑप्टेन हमको कितना हुआ, 75। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या करना है, पूछ रहा है ये कितना परसेंट है। हमको पता है परसेंट निकालने के लिए क्या करना रहता है, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, ये 3 टाइम्स में कैंसिल जब करेंगे, और फिर इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। 32 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 64%। ठीक है, क्लियर हो गया कि वो उसका 64% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ 3600। 3600 जो दिया है उसका हमको क्या करना है, परसेंट निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 4 होल 1/2%। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको जब किसी का भी परसेंट निकालना होता है तो हम वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3600 का। ठीक है, 4 होल 1/2 मतलब 4 2 8 + 1 9/2। क्या निकालना है, परसेंट निकालना। परसेंट जब हटता है तो हमको पता नीचे आता है 100। क्लियर हुआ बात। 3600 का, ठीक है, 9/2 परसेंट निकालना था, इसलिए हम 1/100 से मल्टीप्लाई किए।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 से 36, 18 टाइम्स में। अब हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 8 ज़ा 70, 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9, सॉरी 72, 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9 बस 7 60 162 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, किसी नंबर का अगर 16% क्या है 72 है तो वो नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, वो नंबर क्या है जिसका 16% जो है वो क्या हो 72 हो, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? तो हमको तो पता नहीं है वो नंबर क्या होगा, एक्चुअल में वो नंबर क्या होगा वो हमको पता नहीं है, पर एक चीज पता है कि 16% 72%, 16% 72 के इक्वल है, तो 1% कितने के इक्वल हो रहा होगा? 72/16 के, है ना? 16% 72 के बराबर है, तो 1% क्या होगा? 72/16, ये जो 16 इधर आ जाए डिवाइड में। अब जिस नंबर को हमको निकालना वो नंबर कौन सा नंबर होगा? वो नंबर 100% होगा, है ना? ये 16% जब इसके बराबर था, मतलब जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा वो कितने बराबर होगा? वो तो 100% होगा ना, वो तो कंप्लीट एक नंबर होगा ना, तो वो 100% हम निकाल लेंगे। 100% क्या होगा? 100% हो जाएगा 72/16 इंटू 100। जब 1% इतना है तो 100% के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप कैलकुलेट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक आदमी जो है वो कितना बचा रहा है हर मंथ? 18% अपने इनकम का, उसका जो भी इनकम होगा उसमें से वो 18% को क्या कर रहा है? बचा रहा, सेव कर रहा। ठीक है, इफ ही सेव्स 1890 पर मंथ, अगर वो हर मंथ कितना बचा रहा है? 1890, मतलब कि हर मंथ वो 18% बचा रहा है और हर मंथ वो कितना बचा रहा है? 1890, मतलब कि जो वो 18% बचाता है वो 1890 के इक्वल है। वो अगर इतना रुपया हर मंथ बचा रहा है तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम? तो उसका मंथली इनकम क्या रहा होगा? समझते हैं इस क्वेश्चन को। 18% इतने के बराबर है तो उसका जो मंथली इनकम होगा वो क्या होगा? वो तो 100% रहा होगा ना। तो बस क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही हम पहले 1% निकाल लेंगे, 1819/18, और फिर 100% हम निकाल लेंगे। 100% होगा उसका टोटल सैलरी। टोटल सैलरी क्या होगा? 1819/18 इंटू 100%, इसीलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा उसका क्या निकल जाएगा? ये टोटल सैलरी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स। एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, वो फुटबॉल टीम जो है वो 7 मैच जीत चुका है, 7 गेम जो है वो जीता है। विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। ठीक है, मैच कितना जीता है? 7 मैच। ठीक है, जो कि किसके बराबर है? 35% के। जो टोटल मैच हुआ उसके 35% के बराबर है कि उतना भाई वो जीता है। तो पूछा जा रहा आगे कि हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल। तो बताइए कि टोटल कितना मैच खेला गया। ठीक है, मतलब 7 मैच जो था वो 35% के बराबर था, तो टोटल मैच कितना खेला गया होगा? तो हमको पता है कि टोटल मैच तो 100% खेला गया होगा ना, जो 35% था वो है 7 के इक्वल, 7 मैच के इक्वल। ठीक है, तो हम टोटल मैच जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? टोटल मैच तो 100% हुआ होगा, है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 7/35 इंटू 100 कर देंगे। 1% का निकाल के 1% वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अब आप कैलकुलेट कर दो। यहाँ 5 से ये मतलब कि टोटल मैच कितना खेला गया? 20। ठीक है,
टोटल गेम्स जो है वो 20 हुआ वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। अमित का जो सैलरी था उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि उसका सैलरी पहले जो भी था अब वो 20% उसमें और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इफ हिज न्यू सैलरी इज 15,300, उसका जो न्यू सैलरी है वो पता चल रहा है कितना है 15,300, तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के पहले जो उसका सैलरी था, मतलब जो उसका पहले वाला सैलरी था वो कितना था। तो इसको हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि अमित का जो सैलरी था इंक्रीमेंट होने के पहले वो क्या था, एक्स था, मान लिए। ठीक है, लेट जो उसका इंक्रीमेंट के पहले का जो सैलरी था वो क्या था, एक्स। सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट एक्स। ठीक है, इंक्रीमेंट के पहले उसका जो सैलरी था वो था एक्स। अब जो उसका सैलरी था एक्स, उसमें क्या किया गया कि 20% बढ़ाया गया। तो पहले से एक्स तो था ही, अब एक्स का 20% ना बढ़ाया गया। किसका 20%, जो उसका पहले का सैलरी था उसी में और 20% को बढ़ाया। तो ये तो मिला ही, और इसके साथ साथ इसी का क्या मिला, 20% भी इसको मिला। ठीक है, क्लियर हो रहा कि अमित का सैलरी क्या था, एक्स था, और उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बढ़ गया कितना, उसका सैलरी का 20%। तो बढ़ने के बाद जो उसका टोटल सैलरी हो गया, अब नया सैलरी जो है वो क्या है उसका 15,300। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स इंटू 20% मतलब 20/100 इज इक्वल्स टू 15,300। अब इसको हम इससे कैंसिल किए, ये तो यहाँ 5 आ गया। ये हो गया एक्स प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल्स टू 15,300। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 5 × 5, 5x प्लस एक्स 6x बाई 5 इज इक्वल्स टू 15,000। ये तो x इज इक्वल्स टू 15,300। ये जो 5 डिवाइड में था ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ये 6 मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन ए फुल ईयर। सोनल जो है वो पूरे साल भर में कितने दिन क्लास अटेंड कर रहा है, 204 दिन। ठीक है, 204 डेज वो स्कूल अटेंड करता है। ठीक है, अब इफ हर अटेंडेंस इज 85%, अगर उसका अटेंडेंस क्या है 85% है। ठीक है, 204 डेज वो कितने के इक्वल है, 85% के इक्वल है। तो बोलिए बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो कितने दिन स्कूल खुला हुआ था, मतलब 85% आपको पता है कि 85% जो वो 204 के इक्वल है, तो 1% क्या होगा 204/85, और आपको निकालना क्या है टोटल डेज। टोटल डेज कितने दिन स्कूल खुला था, तो वो टोटल जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 204/85 इंटू 100। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, A's इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ B। A का जो इनकम है ना, A का जो इनकम है वो B के इनकम से क्या है 20% कम है। मतलब कि ये जितना भी है ना इससे ये 20% कम है। अगर ये 100% होगा ना तो ये उससे 20% कम होगा, मतलब ये कितना परसेंट होगा 80% होगा। ठीक है, A का इनकम B के इनकम से 20% कम है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट B's इनकम इज 100। अगर B का इनकम 100 है तो A का इनकम क्या होगा, A's इनकम इज 80। ठीक है,
बी का इनकम अगर 100 होगा तो ए का इनकम हम 80 बता दिए, ये हम मान लिए सर, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा कि बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, एक से कितना अधिक है बी, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 100 माइनस 80 करेंगे, तो यहाँ पता चला कि ये अधिक कितना है, 20 अधिक है, ठीक है, अधिक कितना है, 20 अधिक है, पर कितना परसेंट अधिक है वो पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बीज इनकम इज more than A's income by कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, 20 अधिक है, और किसके कंपैरिजन पूछ रहा, 20 अधिक है पर किससे अधिक है, 20 कौन किसके कंपैरिजन पूछा जा रहा, तो ए के कंपेयर में कि ए से कितना अधिक है बी, ठीक है, ए से कितना अधिक है बी, तो इसीलिए जिसके कंपैरिजन में होता है उसको हम नीचे रखें कि अच्छा ए इतना था, ए 80 है, तो इससे 20 अधिक है बी, तो इसका हमको क्या निकालना है, परसेंट, इसका हमको क्या निकालना है, परसेंट की जो ये बी है, बी से कितना अधिक है ए, ठीक है, सॉरी ए से कितना अधिक है बी, तो ए हमारा 80 था, तो बी हम निकाल रहे हैं कि अच्छा 80 ए था और बी जो है वो उससे 20 अधिक था, उसका हमको क्या निकालना है, परसेंट, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, इसको इधर कर देंगे 1 या 4 को एक मिनट हम इसको ये कर सकते हैं 20/80 इंटू 100 जब था, तो हम इसको 1/4 कर दें और इसको हम 25 टाइम्स में, सीधा आंसर हमारा 25% अधिक है कौन, बी ए से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%। जो पेट्रोल का प्राइस था पहले, जो भी था पेट्रोल का प्राइस, उसमें अब क्या हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले हम मान ले रहे हैं कि पहले प्राइस था पेट्रोल का क्या, कुछ भी 100 मान सकते हैं हम, ठीक है। लेट प्राइस ऑफ पेट्रोल $100, ठीक है। पहले प्राइस जो था पेट्रोल का वो क्या था, 100 था। अब जब इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, इसका 10% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 100, और इसका 10% मतलब 100 का 10%, है ना। परसेंट की जगह 100 आता है, तो इससे ये 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़ अभी हो गया। न्यू प्राइस जो है वो इतना हो गया है 110, और पहले कितना प्राइस था, 100 था, अब हो गया 110। क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज्ड। तो बोला यही जा रहा है कि जो एक मोटरिस्ट है वो कितना रुपया खर्च, कितना एक्सपेंडिचर अपना कम कर दे, कितना अपना खर्च को कम कर दे कि उसका जो पहले जो पैसा लगता था, जितना पहले था उसका खर्च पेट्रोल पे, अभी भी खर्च वही रहे, अनचेंज्ड हो जाए, ठीक है। मतलब कि खर्चा में कोई बदलाव ना आए, वो थोड़ा पेट्रोल का कम ही खपत करे, जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। खर्च कितना रहे, जितना पहले था उतना ही रहने के लिए हमको खपत कितना करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि पहले जो एक्सपेंडिचर था वो क्या था, वो हम ये मान सकते हैं कि पहले एक्सपेंडिचर उसका 100% हो रहा होगा, ठीक है। पहले एक्सपेंडिचर क्या होगा, 100%। तो 100% अब अगर एक्सपेंडिचर अब अगर किया जाए तो 100% एक्सपेंडिचर के लिए क्या होगा, 100% एक्सपेंडिचर
कंजम्पशन भी हम लिख सकते हैं और एक्सपेंडिचर पे 110 रुपीज़ खर्च हो रहा है, ठीक है। 100% पूरा जब वो यूज़ कर रहा है, 100% जब वो कंजम्पशन कर रहा है तो वहाँ खर्च हो रहा है 110 रुपीज़, ठीक है। पर हमको पूरा 100% अगर करेंगे तो इतना खर्च होगा, लेकिन हमको क्या करना है, परसेंटेज को कम करना है, अपना खर्च का जो कंजम्पशन का जो परसेंटेज है उसको कम करना है, ताकि जो पैसा मेरा 100 है 110 है, 110 ना लगकर कितना लगे, 100 ही लगे, जो पहले खर्च था उतना ही लगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 110 रुपीज़ में जब हम कंजम्पशन करते थे तो वो था 110% कंजम्पशन हम करते थे। अब हम अगर 1 रुपीज़ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110/100, ठीक है। ये 100% कंजम्पशन हम 110 में कर रहे थे, मतलब 1 रुपीज़ में हम करेंगे 100/110%। इतना एक्सपेंडिचर हम अभी भी कर रहे हैं, 1 रुपया में कर रहे हैं। तो 100 रुपया में कितना एक्सपेंडिचर होगा, 100 रुपया में जो कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 100 बाई इतना इंटू 100%, इतना कंजम्पशन होगा 100 रुपया में, ठीक है। तो इसको हम परसेंट के रूप में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000/11%। 1000/11% अभी क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इतना कंजम्पशन हो रहा है पेट्रोल का। तो पूछा ये जा रहा क्वेश्चन में कि कंजम्पशन कितना कम करेंगे कि खर्चा पे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कि 100 रुपये में तो हम इतना खर्च कर पाएँ, ठीक है। तो टोटल खर्च पहले कितना था, जो टोटल मेरा टोटल जितना हम खर्च करते थे 100% पहले एक्सपेंडिचर था या कंजम्पशन था, अब कितना परसेंट हो गया, इतना परसेंट, मतलब कि इससे ये घट कर आया, ठीक है। तो अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो पता चला कि आखिर कितना हम कंजम्पशन करना कम कर दिए। पहले 100% कर रहे थे और अभी कर रहे हैं कितना, 1000/11%। इसका मतलब बीच में कम कितना किए, कितना परसेंट हम कम करना खर्च किए, तो वो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ लिख देंगे, रिड्यूस इन कंजम्पशन में जो रिड्यूस आया वो क्या आया, 100% माइनस 1000/11%। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1100 माइनस 1000/11, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, 100। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 100/11%, मतलब कि कंजम्पशन इतना कम किया गया, 100/11% कंजम्पशन पहले से कम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली। एक टाउन का जो पॉपुलेशन है 8% वो हर ईयर में बढ़ता है, ठीक है। हर ईयर 8% के दर से वो बढ़ रहा है। तो इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000 और हर साल कितने के परसेंट से बढ़ रहा है, तो 8% से हर साल वो बढ़ रहा है वहां पर। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वाज इट ए ईयर अगो, एक साल पहले यहाँ पर पॉपुलेशन कितना था ये पूछा जा रहा है। तो एक साल पहले हमको तो ऐसे पता नहीं है, तो हम उसको मान लेंगे, लेट पॉपुलेशन ऑफ 1 ईयर अगो, एक साल पहले का पॉपुलेशन हम मान लिए कि x होगा, ठीक है। कुछ पता नहीं होता है तो x मान लेते हैं कि एक साल पहले का जो पॉपुलेशन होगा वो x होगा। अब हमको लेकिन ये पता है कि हर साल का पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज कर रहा है, 8% से, ठीक है। मतलब कि जो प्रेजेंट ईयर होगा, प्रेजेंट ईयर का
प्रेजेंट ईयर में पिछले साल अगर x था, ठीक है, पिछले साल x था, तो अब प्रेजेंट ईयर में क्या हुआ होगा, x प्लस x का 8% इंक्रीज किया होगा, है ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट ईयर के लिए ये बात हो रहा है। प्रेजेंट ईयर में क्या हो जाएगा, एक तो पिछले साल का पॉपुलेशन और पिछले साल का पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा उसका 8% और, क्योंकि 8% से वो इंक्रीज करता है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ये हो जाएगा। और प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ अभी क्या है, 54,000। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 100x इंटू 100, 8x बाई 100 इज इक्वल्स टू 540, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 540 इंटू 100 बाई 108। अब 108 से हम 540 को कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स में, ये 2 जीरो यहाँ बैठ जाएगा आकर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5 1 4, ठीक है। मतलब कि पिछले साल का पॉपुलेशन x का वैल्यू क्या निकल गया, x, और x क्या था, पॉपुलेशन ऑफ 1 ईयर अगो, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर का ये पॉपुलेशन था, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। पिछले साल का पॉपुलेशन था क्या, 50,000। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 20%। एक मशीन है जिसका की वैल्यू हर साल 20% घटता जा रहा है, ठीक है। जिसका पहले कुछ प्राइस रहा होगा, अब उससे 20% कम हो गया, अगले साल और 20% कम हो जाए, इसी तरह 20% उसका घटता चला जा रहा है, ठीक है, जो वैल्यू है। तो क्या पूछा जा रहा है, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी 16 क्या लिखा वो 1,60,000 है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। $1,60,000, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है 1,60,000। तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो पिछले साल इसका क्या वैल्यू रहा होगा, ठीक है। और एक बात हमको पता है कि 20% हर साल इसका वैल्यू घटता चला जा रहा है, और इस साल अगर 1,60,000 है तो पिछले साल क्या रहा होगा, तो पिछले साल जो भी रहा होगा अभी से तो अधिक रहा होगा, है ना, अभी से ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि वो पिछले साल का बात है। तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम फिर उसको x मान लेंगे। लेट वैल्यू ऑफ मशीन इन प्रीवियस ईयर बी x। मान लिया कि पिछले साल का उसका वैल्यू क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो प्रेजेंट ईयर में फिर क्या हुआ होगा, जब वो प्रेजेंट ईयर्स में आया होगा तो क्या हुआ होगा कि उसका जो वैल्यू रहा होगा x में x का वैल्यू, उस मशीन का जो भी वैल्यू रहा होगा उसमें क्या बोल रहा है 20% घटता है वो हर साल, तो इसलिए माइनस कर देंगे x का 20%, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ क्या 1,60,000, और इस तरह से भी हम बता दिए क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो भी था उसमें से क्या बोल रहा है 20% हर साल घटता था, तो प्रीवियस ईयर्स में अगर x था तो इस बार क्या होगा x में 20% घट गया होगा, तो इसलिए x माइनस x का 20% किसके बराबर होगा 1,60,000 के, 1,60,000। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 80x हो जाएगा, 100x माइनस 20x मतलब 80x बाई 100 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16, तो ये 100 डिवाइड का मल्टीप्लाई में बाई 80x। अब 0 से 0 कैंसिल, 8 से 16 हम काट देंगे 2 टाइम्स में, और यहाँ 3 जीरो बच जाएगा। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर 5 जीरो,
मतलब कि पिछले साल उस मशीन का वैल्यू क्या था, 2 लाख था पूरी। पिछले साल मशीन का वैल्यू था 2 लाख, ठीक है। वैल्यू प्रीवियस ईयर, पिछले साल मशीन का वैल्यू था 2 लाख रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक, ठीक है। एक एलॉय है, एलॉय कंप्लीट एलॉय कितना परसेंट का होगा, 100% उसमें होगा, ठीक है। एलॉय जो होगा वो कितना होगा, पूरा 100% के बराबर होगा, है ना। और इसमें से इसको बांटा गया है 3 पार्ट में। एक है क्या, कॉपर, कॉपर है 40%, कॉपर है 40%। उसके बाद बोला जा रहा है 32% है निकेल, है 32%। और बाकी का जो होगा वो क्या है, जिंक है, ठीक है। तो बाकी कितना बचा अब इसमें टोटल, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। मान लेते हैं जेड जिंक जो होगा वो होगा आपका 100 माइनस 100 में से ये दोनों को घटा देंगे, 40 माइनस 40 और 32 को, 40 और 32 को पूरा 100 में माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 100 में से ये 72 हो गया, 72 इसमें से गया मतलब कि 28% क्या अभी जिंक है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। अगर एलॉय आपका 1 kg है तो मास ऑफ जिंक निकाल के बताओ, ठीक है। तो एलॉय मतलब कि 100% जो है वो किसके बराबर है, वो है 1 kg है। एलॉय कितने, एलॉय का वेट क्या है 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम अगर 100% 1000 ग्राम के है के बराबर है तो 28% हमको निकालना है। तो 28% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 भाई ये 100 जो मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड में आएगा, और 28 का हम अलग निकाल से 28 से फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना। इसमें से ये बच जाएगा 280 ग्राम। 280 ग्राम क्या है, जिंक निकल रहा है, ठीक है। जिंक कितना निकल रहा है, 280 ग्राम। अब 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन, 25% फैट एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक जो बैलेंस्ड डाइट होगा उसमें क्या होगा वही बताया गया। उसमें 12% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट्स होना चाहिए और 63% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। इसका मतलब वो डाइट कितने परसेंट का होगा, कंप्लीट डाइट होगा 100%, ठीक है। कंप्लीट डाइट जो होगा वो होगा 100%। कुछ भी जो कंप्लीट होता है, टोटल होता है, वो तो 100 होता है ना, इसलिए 100% हम कंप्लीट डाइट को मान लिए। और उसमें से क्या बोला जा रहा है, 12% प्रोटीन है, 12% फैट्स है 25% और कार्बोहाइड्रेट्स है 63%, ठीक है। अब आगे ये बताया जा रहा, इफ ए चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज इन हिज डेली फूड, ठीक है। अगर वो डेली फूड में उसको कितना चाहिए, 2600 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। तो एक कंप्लीट डाइट क्या था 100%, तो 100% ही किसके इक्वल हो जाएगा, 2600 के, ठीक है। ये जो 100% ही होगा, 100% जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2600 कैलोरीज, ठीक है। क्योंकि ये एक कंप्लीट एक टाइम का कंप्लीट डाइट ये होना चाहिए, तो ये इस चीज़ के इक्वल है। क्योंकि यहाँ ये बोल रहा
कि जो उसको टोटल कैलोरीज चाहिए होगा वो चाहिए होगा 2600, तो हम 100% को 2600 के इक्वल लिख दिए। अब आगे ये बोला जा रहा कि फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज हिज डेली फूड इनटेक। वो जो डेली फूड इनटेक करता है उसमें इन सब का कितना कितना कैलोरी होगा वो आप निकालो, ठीक है, कैलोरी के फॉर्म में वो बताना। ऐसे तो हमको पता है कि 12% प्रोटीन लेता है, पर 12% प्रोटीन लेता है क्या मतलब वो प्रोटीन का कितना कैलोरीज ले रहा है वो बताना है, ठीक है। तो हम सबका एक एक करके निकाल लेंगे। तो पहले फॉर प्रोटीन के लिए 12% हम निकालेंगे। 12% क्या होगा 2600/100 इंटू 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। 26 को हम 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाना चाहिए 260 एंड 52 260 310 12 312 हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना कैलोरीज चाहिए इसको। उसके बाद फिर प्रोटीन का काम हो गया। हम फैट्स के लिए अब निकाल लेंगे। फैट्स है 25%, ये हो जाएगा 2600/100 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स, उसी तरह ये निकल जाए। कार्बोहाइड्रेट 63% है, हम 200/100 इंटू 63, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको निकल जाए कि कैलोरी कितना चाहिए उसको। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी इतना चाहिए, फैट्स के लिए इतना और प्रोटीन का इतना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं समझ आ रहा है कि 100% इसके बराबर है, तो पहले हम 1% निकालेंगे। तो 1% क्या होगा 2600 ये 100, ठीक है। और फिर जितना कैलोरी का हमको निकालना होगा जितना परसेंट का उतना परसेंट से हम डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में दिया हुआ गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइट्रेट एंड 10% ऑफ सल्फर, ठीक है। गन पाउडर जो है वो एक कंप्लीट चीज़ है। गन पाउडर के अंदर गन पाउडर 75% वो उसमें नाइट्रेट है और 10% है सल्फर। तो गन पाउडर कितना होगा, गन पाउडर तो पूरा 100% के बराबर है, ठीक है। गन पाउडर है आपका 100%, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रेट है 75% और सल्फर है 10%, ठीक है। नाइट्रेट और सल्फर 10, नाइट्रेट 75% और सल्फर है 10% उसमें, और वो पूरा है कितना 100% गन पाउडर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा, फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। अगर नाइट्रेट केवल 9 kg होगा मतलब वो पूरा गन पाउडर कितना होगा, ठीक है। उस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमको अगर 4 कप चाय बनाना है तो उसमें हमको 1 कप चीनी डालना है, ठीक है। 4 कप चाय के लिए 1 कप हम उसमें चीनी डाल रहे हैं, और अगर आपको 50 कप चीनी दे दिया गया तो आप 50 कप में कितने कप चाय बना सकते हो, उस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसी तरह का है ये। 75% जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट का अमाउंट दिया हुआ है। नाइट्रेट कितना दिया हुआ है 9 kg, ठीक है। नाइट्रेट दिया हुआ है 9 kg, ठीक है। तो 9 kg कहने का मतलब नाइट्रेट कितना परसेंट होता है 9 kg, तो नाइट्रेट का परसेंटेज 75 होता है, मतलब कि 75% जो है वो है 9 kg, ठीक है। और हमको निकालना है अमाउंट ऑफ गन पाउडर। तो गन पाउडर कितना होता है, जिस 75% नाइट्रेट जब होगा तो वहाँ गन पाउडर कितना होगा 100%, ठीक है। गन पाउडर तो क्योंकि वो एक कंप्लीट चीज़ है ना, तो उसमें 75% अगर नाइट्रेट होगा तो गन पाउडर क्या होगा 100%। तो ये अगर 75% के बराबर है तो 100% क्या होगा वो हम निकालेंगे। पहले 1% निकालेंगे हम 9/75 kg। अब 100%
नाइट्रेज होगा वो क्या होगा 9/75 इंटू 100, सॉरी 4 इधर 3, मतलब आपका निकल गया 12 kg वो गन पाउडर होगा। ठीक है, जब नाइट्रे 9 kg होगा मतलब गन पाउडर टोटल 12 kg होगा। सेकेंड क्वेश्चन उसी में दिया जा रहा है क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg ऑफ सल्फर। सल्फर अगर 2.5 kg है, ठीक है, मतलब कि 10% चीज जो है हो जा रहा है 2.5 kg के बराबर। तो हमको कितना परसेंट चीज निकालना, 100% कंप्लीट गन पाउडर निकालना। तो पहले हम 1% निकालेंगे, कैसे 2.5/10 करके। अब हमको 100% निकालना है, इसलिए 100% 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5/10 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे ये 0, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब कि 25 kg पूरा गन पाउडर होगा। ठीक है, जब 10% सल्फर होगा तो गन पाउडर 25 kg रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ कि डिवाइड 7,000 रुपीज अमॉन्ग ए, बी एंड सी। 7,000 रुपीज को बांटना है आपको 3 लोगों में, ए, बी और सी में, जिसमें कि क्या कुछ कंडीशन दिया हुआ सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। ठीक है, ए को कितना परसेंट मिलता है, बी का 50%, बी को जितना भी मिल रहा होगा उसका 50%, मतलब उसका आधा मिल रहा है ए को। अगर बी को अगर 1,000 रुपया मिल रहा होगा तो ए को कितना मिल रहा है, 500 ही मिल रहा है, उसका 50%। और एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स। बी को कितना मिल रहा है, बी को भी 50% ही मिल रहा है जितना सी को मिल रहा होगा। सी का 50% मिल रहा है बी को। अगर सी को मिल रहा होगा 2,000 तो बी को क्या मिल रहा है 1,000। ठीक है, उसका आधा। तो फिर से हम समझते हैं, सी को पहले कितना मिल रहा है वो हमको समझना है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट, अब पहले हम लिखते हैं सी को कितना मिल रहा है। ठीक है, लेट सी गेट्स, सी को मिला मान लिए x। ठीक है, सी को अगर x मिल रहा है तो b को कितना मिल रहा है, b गेट 50% ऑफ c है ना, c का 50% b को मिला, मतलब x प्लस x का 50% बस मिल रहा है, तो x का 50% इस तरह से। ठीक है, c का 50% मिल रहा है b को, तो इस तरह से इसको हम क्या लिख देंगे, x/2 आ जाएगा। फिर c को क्या मिल रहा है, c को क्या मिल रहा है, जो b को मिल रहा है उसका 50% मिल रहा है c को, सॉरी a को। जो b को मिल रहा है उसका 50% मिल रहा है a को, तो b को x/2 मिला, इसका 50% मिला है a भाई साहब को, तो ये कितना हो जाएगा x/4। ठीक है, x/4 मतलब मिल रहा है a को। अब तीनों को कितना कितना मिला वो तो हमको पता चल गया, अब उसको हम ऐड करके कितने के बराबर लिखेंगे, 7,000 के। ठीक है, x प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 4 ही हो जाएगा, 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 7,000। 4 वहाँ जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू 7,000 इंटू 4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा 7,000, 7 मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया, इंटू 4। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 1,000 इंटू 4, मतलब कि 4,000 रुपीज़ x को मिल रहा है 4,000, मतलब कि c को मिल रहा है 4,000 सी गेट। ठीक है, c को मिला है 4,000। तो a और b को क्या मिला होगा, b को क्या मिला होगा, b को x/2 मिला था,
एक्स 4000 है, 4000 बाई 2 मतलब कि 2000 मिल रहा है बी को, और ए को क्या मिल रहा है एक्स बाई 4 मतलब ये 4000 बाई 4 मतलब 1000 इसको मिल रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड जो था आप लोग सुने होंगे, 22 कैरेट का 24 कैरेट का था, तो वही जो 22 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो कितना परसेंट प्योर होता है वो बताना है। अगर 24% कैरेट का जो गोल्ड है वो 100% प्योर है। ठीक है, 24 कैरेट का जो होता है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो 100% प्योर होता है। ठीक है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो 100% प्योर होता है। तो हमको कितने कैरेट का बताना है, 22 कैरेट गोल्ड जो होगा वो कितना परसेंट प्योर होता है। तो पहले हम 1 कैरेट का निकाल लेंगे, ये सही है, 24 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अब हमको कितना कैरेट का निकालना है, 22 कैरेट का, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। सैलरी है एक ऑफिसर का जो कि 25% बढ़ जाता है। तो पहले हम मानते हैं कि ऑफिसर का सैलरी क्या था, ऑफिसर का सैलरी जो था मान लिए कि वो 100x था। ठीक है, पहले 100x था, तो उसका जो न्यू सैलरी है जिसमें कि 25% इंक्रीमेंट हुआ वो क्या होगा 125x। ठीक है, पहले उसका सैलरी क्या था 100x, अब क्या हो गया 125x। तो अब हमको क्या बताना है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब इसमें से न्यू सैलरी में से कितना परसेंट हम घटा दें कि फिर से वो ओल्ड सैलरी ही बन जाए। ठीक है, मतलब पहले इंक्रीमेंट कितना हुआ है, अभी इंक्रीमेंट अगर हम देखते हैं, इंक्रीमेंट 125x माइनस ये मतलब 25x जो है पेमेंट वो बढ़ा था। ठीक है, सैलरी में 25x बढ़ा था, तो हमसे फिर वही चीज़ पूछा जा रहा है कि हम कितना घटा देंगे, कितना हम घटा देंगे फिर न्यू सैलरी में से कि ये वो पुराना वाला सैलरी हो जाएगा। तो हमको कितना घटाना पड़ेगा 125x में से 25x को घटाना होगा, तब जाके ये ओल्ड सैलरी मिल जाएगा हमको, है ना। ये घटाना पड़ेगा, पर हमसे पूछ रहा क्या कितना परसेंट घटाना है। ठीक है, कितना परसेंट आप रिड्यूस करते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाना हमको क्या 25x को घटाना है, और किस में से घटाना है, किसके कंपेयर में, तो 125x के कंपेयर में। ठीक है, और उसका क्या करना है हमको परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या किया हम फिर से समझाओ, टोटल कितना था 125 अब था, और उसमें से आपको रिड्यूस कितना करना पड़ रहा है 25 को रिड्यूस करना पड़ रहा है, क्योंकि 25 जब हम रिड्यूस कर देंगे तब बन जाएगा मेरा 100x, तो इसलिए हम 25 को ऊपर में रखेंगे, और क्योंकि हमको उसका परसेंटेज निकालना है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई किए। ये x से ये x कैंसिल हो गया, 125 से ये 5 टाइम्स में, 5 से ये 20, मतलब कि 20% हमको जो उसका न्यू सैलरी है उसमें हमको 20% क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर वो पहले वाला उसका सैलरी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी के साथ ये जो पूरा चैप्टर था ये ख़त्म होता है परसेंटेज। ठीक है, और इसमें हम लोग जाने परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जाने, फॉर्मूलाज के बारे में जाने, और
परसेंटेज का हम पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाया, जो कि ये क्वेश्चन जो लास्ट का क्वेश्चन था 15 16 ये सब से जो लास्ट तक क्वेश्चन था, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल तक का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन में भी ये सब पूछा जाता है, इसलिए ये करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम ये करवाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।